नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSC गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो हमने 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चला रखी है, ये उसका 24वां वीडियो है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। आशा है कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। हमने ये MCQ की सीरीज़ चला रखी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होते हैं और उनमें से आपको चूज़ करना होता है। ये इसलिए चला रखे क्योंकि जनरल जो थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, उसको पढ़ते टाइम वो याद करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमने थ्योरेटिकल पार्ट ना पढ़ा के ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और यही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। हम हर वीडियो में शुरू में यही बताते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और ये रिपीट होने के कारण ही हमने ये सीरीज़ चलाई है, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके जो कंप्यूटर के नंबर हैं उनमें से एक नंबर भी ना कट पाए, पूरे नंबर आएँ। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट याद करोगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भूल जाओगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करोगे, या पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप याद करो, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे, तो आपको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसीलिए हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलाए हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या ये वीडियो सभी अच्छे लग रहे हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ में बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खालिस्तान के द्वारा होता है। तो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है, इसका ए हो जाएगा। और दोस्तों, बता दें आज हम आपको कि हमने जो 25 क्वेश्चन हर रोज़ करे थे वो 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है। यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड, यहाँ 2014 SBI क्लर्क में फिर डॉट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो ये है प्रिंटर। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। तो 32 का हो जाएगा डी, माउस। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो अगर माउस के दाएं बटन पर क्लिक करते तो एक विशेष मेनू दिखाई देगा। तो इसका हो जाएगा बी। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। किसी के पास प्रिंट करने के लिए प्रिंटर नहीं है, तो वह अपनी इसी रिपोर्ट को दूसरे किसी के कंप्यूटर के पास ले जाना चाहता है। तो वो जिसके पास प्रिंटर है, तो वो रिपोर्ट को कहाँ सेव करेगा? तो वो करेगा फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क में सेव करेगा। यानी कि कोई भी रिपोर्ट अगर हम सेव करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो हम फ्लॉपी डिस्क में सेव करके ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। ये पिछले जो वीडियो हमने पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो शुरू के वीडियो हैं, उनमें ये सभी क्वेश्चन, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये IBPS PO 2014 में आया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा बार कोड्स। इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के बारे में हमने बताया था कि जिसको आप छू सकते हो, यानी कि जो किताब आपके पास होती है उसको आप छू सकते हो, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो कंप्यूटर में या मोबाइल में आपके सामने होती है। जो अभी आप देख रहे हो सॉफ्ट कॉपी है, इसको आप टच नहीं कर सकते। अगर टच करोगे तो स्क्रीन को टच कर सकते हो, लेकिन इस कॉपी को टच नहीं कर सकते। लेकिन आप बुक को टच कर सकते हो, तो वो हार्ड कॉपी होती है। तो हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। तो इसका हो जाएगा ए। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ये वही क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज है। IBPS RRB 2014 में आया, तो इसको कहते हैं बार कोड। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, और ये लैंग्वेज की वजह से आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो देखने ज़्यादा ज़रूरी है। खालिस्तान में प्रिंटेड हेड और कागज़ का संपर्क होता है। तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो इसमें मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मैकेनिकल। तो इसमें हो जाएगा बी। 39 में बी हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है?
सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पर आउटपुट दिखाता है, तो सबसे पहले जो सामने स्क्रीन होती है उस पर दिखाता है, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। तो हो जाएगा मॉनिटर। प्राथमिक यानी सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर होती है, उसके बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंटर सेकंड आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी की से हम बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट कर सकते हैं? तो ये बैक स्पेस जो होता है। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर आप जानते हैं तो आपके लिए ये एक बार देखने से आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो एक बार अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा जरूर देख लीजिए, ताकि आपके याद हो जाए। 2 बार में आप कन्फर्म आपको हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज को टैग स्कैन करता है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह खाली स्थान का प्रयोग करता है, तो वह सोर्स डाटा ऑटोमेशन डी सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर की या मॉडिफायर कुंजियां। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसमें बायां, लेफ्ट जो बटन होता है माउस का वो ओके के लिए उपयोग में लाते हैं। किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अगर ओके यूज़ करना है तो माउस का बायां बटन दबाते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो ये हो जाएगा 2 बार। संख्या रूपी बटनों की संख्या 2 बार दोहराई गई है। एक बार ऐसे 1 2 3 ऐसे होती है और एक बार इस तरफ लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 ऐसे, तो 2 जगह होती है संख्या रूपी बटन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12 होते हैं। फंक्शन कीज कितनी होती हैं? फंक्शन कीज 12 होती हैं। ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन की कितनी होती है, तो ये 12 हो जाएगी। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाएं? तो आरंभ में जाने के लिए सबसे पहले होम की दबाते हैं, इसमें हो जाएगा ए होम की। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी क्योंकि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है, इसलिए एसएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा स्कैनर का उपयोग करते हैं। कोई भी अगर हाथ से लिखा हुआ है या ऑलरेडी प्रिंटेड कोई टेक्स्ट है तो उसकी अगर हमें इमेज बनानी है, डिजिटल इमेज बनाते हैं, तो उस स्कैनर का उपयोग करते हैं। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? तो इसमें हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड जो होता है उससे हम इनपुट देते हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज है, सिर्फ इसमें ये पूछा गया कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, बस डायरेक्ट, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? तो इसमें हो जाएगा डिजिटल कामकोडर, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी होते हैं। डी हो जाएगा इसमें, ये सभी। खालिस्तान से गेम खेलना आसान हो जाता है। हमने जो पिछले वीडियो बनाए उसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बार बार यही बात बता रहे हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो खालिस्तान से गेम खेलना आसान हो जाता है, ये जॉयस्टिक हो जाएगा बी। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ट्रैक बॉल होता है, वो माउस की तरह काम करता है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2016 में। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करैक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो ये इसका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाते हैं। डगलस सी इंजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 1977 में किया था, ये हो जाएगा 1977। तो ये डगलस सी इंजलवर्ट, ये नाम भी पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस सी इंजलवर्ट, ये भी याद रखना आपको, डगलस सी इंजलवर्ट और 1977। लैबोरेटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है? तो इसमें हो जाएगा राइट क्लिकिंग। सी हो जाएगा राइट क्लिकिंग। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो ये हो जाएगा स्कैनर होता है
वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 2016 आरबीआई ग्रेड बी में भी है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कंप्यूटर में डाल सकता है ये स्कैनर, स्कैन करके हम कंप्यूटर में उसको डाल सकते हैं। खस्ताने की इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर स्कैन करते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा सी स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम बार बार डाटा देते हैं। कोई भी डाटा होता है उसको अगर कंप्यूटर में डालना है तो हम कीबोर्ड को बार बार यूज करते हैं, तो उसको कीबोर्ड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, तो ये हो जाएगा सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट होता है इसलिए ये नहीं होगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस आउटपुट नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, तो इसमें जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। 60 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? एरो यानी तीर के निशान के कितने बटन होते हैं? तो ये ऐसे 4 बटन होते हैं, ऐसे होते हैं, एरो के निशान के 4 बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन 62, अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो ये हो जाएगा सी स्कैनर। स्कैनर। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 200, विंडोज NT, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी CD, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ए मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। ये आपको पता होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। कंट्रोल में शिफ्ट की किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये मॉडिफायर कुंजियां हैं। यही क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसी वीडियो में, दोबारा ये रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस का आपको बता चुके हम, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्लॉटर, तो ये क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। इसमें हो जाएगा टच स्क्रीन, तो सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है कि वो प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी निकालता है, तो जो हम डाटा इनपुट देते हैं उसको आउटपुट करता है प्रिंट, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस है, बी हो जाएगा 66 का। LCD का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करनी है। तो LCD का फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। डी हो जाएगा इसमें, डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हम इनपुट दें उसका जो रिजल्ट दिखाए वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो प्रिंटर, मॉनिटर दोनों, यानी कि डी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा डी। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 69, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड से हम, ये आपको पता होगा, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, कोई कमांड देते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस है। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा सी न्यूमेरिक कीपैड। जो न्यूमेरिक कीपैड होती है उससे नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क होती है, ए फ्लॉपी डिस्क। MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो इसमें सी का पूरा रूप है कैरेक्टर। 72 का डी हो जाएगा कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? 73 का हो जाएगा इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, इसमें हो जाएगा डी। 73 का डी हो जाएगा। वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। निर्वेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो ये जगह प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम निर्वेश निर्गम के प्रकार में शामिल नहीं है। IBPS RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा प्लॉटर्स, जो होते हैं वो अच्छी हाई क्वालिटी की आउटपुट देते हैं, प्लॉटर्स। अगला क्वेश्चन,
कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? तो डेटा अलिखित और लिखित दोनों में हो सकते हैं। ई, इसमें हो जाएगा ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट कौन सा होता है? स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट देता है। तो इसमें से प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो इनपुट डिवाइस आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में। माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, लेकिन मॉनिटर इनपुट नहीं होता है। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर इनपुट नहीं होता है। माउस कीबोर्ड और प्लॉटर इनपुट नहीं होता है। माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ये सही हो जाएगा डी 79 का माउस कीबोर्ड और स्कैनर। तो स्कैनर आउटपुट भी देता है, इसलिए केवल इनपुट डिवाइस पूछा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। स्कैनर इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। तो इनमें 79 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ इनपुट डिवाइस वाला कोई भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा बैक स्पेस। ये 2018 में दोबारा रिपीट हुआ है, उससे पहले 2015 में भी आया है, ये IBPS कलर में इसी वीडियो में बताया गया। तो ये हो जाएगा बैक स्पेस। तो इसलिए हम कह रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से सीरीज आगे चलती रहेगी और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।